प्रिय बच्चों, आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स की पढ़ेंगे, जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए होता है। इसके लिए हमने अरिहंत बुक्स फॉलो किया है। इसका चैप्टर 12 है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें अभी तक हमने 1 से 21 तक 21 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम 22 से लेकर के 32 तक 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11 तो इसका 22वां सवाल पढ़ते हैं। देखो, राम ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। यानी ये खरीदा 450 रुपए में और 10% लाभ लिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया। श्याम जो है 20% लाभ लेकर के मोहन को बेच दिया। देखो, इसका देखो शॉर्टकट तरीका ये है कि 400 रुपए का लिया और 10% लाभ पे बिके, यानी ये क्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी ये राम का है, तो राम का क्रय मूल्य, राम ने कितने में बेचा? तो 450 का 10% लाभ लिया इसने। तो देखो, यानी 45 रुपए लाभ पे बेचा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 450 प्लस 45, 5 4 9, 495 रुपया। अच्छा, ये 495 में राम ने श्याम को बेच दिया, यानी ये श्याम को बेचा। और फिर श्याम ने 20% लेकर के मोहन को बेचा। तो देखो, इसने जो विक्रय मूल्य, राम का विक्रय मूल्य और श्याम का क्रय मूल्य होगा। तो श्याम ने खरीदा कितने में? जो राम ने बेचा इतने में। तो इसका तो राम का ये विक्रय मूल्य है, लेकिन श्याम का क्रय मूल्य है। तो श्याम का क्रय मूल्य पता चल गया 495, और लाभ 20%। तो उसका कुल लाभ कितना होगा? 495 गुणे 20 बटे 100, 20% का लाभ हुआ। तो 495 का 20% कर देंगे, तो ये देखो कितना होगा। अब 2 5 10 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 190 और भागे 10 बराबर 99 रुपए। 99 रुपए का लाभ हुआ। तो इसका क्रय में तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये 99 रुपए जुड़ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 495 इसका क्रय है, 99 विक्रय है। तो 99 जोड़ दो, 9 5 14 हासिल 1, 9 9 18 1 19, 594 रुपए। यानी इसने, उसका उत्तर 594 रुपए है। कौन सा है? 22वां। तो ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखो, इस ऐसे केस में क्या होता है, एक दूसरा तरीका है।
ये तो आपका उत्तर आ गया। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसमें देखो, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी राम का विक्रय मूल्य श्याम का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पे वो मोहन को कितने में बेचता है, यानी श्याम का विक्रय मूल्य, यानी वो मोहन का क्रय मूल्य होगा। तो देखो इसमें खाली ये कर देंगे। देखो 450, देखो हम बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं। ये 10% है ना, 10% को दशमलव में करोगे तो 0.1 और 1 जोड़ दोगे तो 1.1, इसकी जगह 1.1 गुणे, और ये लगातार उसको बेच रहा है लाभ पे, तो ये 20% को क्या कहेंगे, इसको 1.2, यही आ जाएगा उत्तर। इसमें 450, तो देखो 450 का 1.1 और 1.2 का गुणा करो, 12 कम 12 हासिल 1, 12 कम 12 13, 1.32, और 450 में 1.32 का गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 9, 0 3 5 15 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 0 5 4, 0 0 5 9 5 14 हासिल 5 3 8 1 9, और 4 1 5, 594। यहाँ 9 लिख दिया हूँ, ये 594, देखो यहाँ लिखा है ना 594। देखो ये सिर्फ एक लाइन में आ गया, यानी इसका लाभ का जो प्रतिशत, देखो अगर किसी का क्रय मूल्य 4 है, 450 है, और 10% का लाभ है, तो उसका विक्रय मूल्य होगा, उसमें 1.1 का गुणा हो जाएगा। देखो इसी को समझो बच्चों, हम बता रहे हैं, इसको मिटा दो। देखो जगह इसको देखो, क्योंकि 60 में करना है आपको वहां पे। देखो 450 रुपए में खरीदा और 10% के लाभ पे, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसमें 450 गुणे, इसका दशमलव में बदलोगे तो 0.1 होगा, 1 में जोड़ दोगे 1.1, ये तो ये हो गया, और फिर 20%, अब ये इसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 450 गुणे 1.1, तो 20% के लाभ पे, तो इसी में इसका गुणा हो जाएगा, 450 गुणे 1.1 गुणे, ये 0.2 होगा दशमलव में। देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 0.2 दशमलव में। 10% का क्या मतलब हुआ, 0.1। तो इसमें एक जोड़ दोगे ये 1.2 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ दोगे 1.1, तो यही इसमें 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.2, ये जो जोड़ दोगे तो ये 594। यानी हमेशा जब कोई लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो 1 पॉइंट दशमलव का फिगर बना करके उसको गुणा कर देंगे सीधे। जैसे देखो 12% की हानि पर एक घड़ी 420 विक्रय मूल्य में बेची गई, 12% की हानि दिया है, 12% की हानि, 12% पास हानि 12%, और विक्रय मूल्य 440। देखो तो देखो बच्चों,
अगर जो है ये हानि, ये सवाल बहुत ध्यान से देखो, इसको हम बहुत शॉर्टकट, ये सवाल आता बहुत है एग्जाम में। देखो इसके लिए जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हानि और क्रय मूल्य निकालना है, तो इस हानि को दशमलव में बदल करके, इस हानि को दशमलव में बदल करके एक में से घटा देंगे। तो दशमलव में बदलोगे तो ये क्या होगा, 0.12, और एक में से घटा दोगे तो ये 0.88। हानि जब रहेगा तो एक में से घटा देंगे, हानि जब रहेगा तो इसको दशमलव में बना करके एक में से घटा देंगे, तो ये जो है 0.88 होगा। अब इसी 0.88 का इसमें भाग दे दो, तो 440 और भागे 0.88 बराबर, इसके आगे 2 शून्य हो जाएगा, यहाँ 88। हमने बताया ना ये दशमलव 2 अंक लाने के लिए इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 88 कर देंगे। 44 का देखो, 44 का करोगे तो 1000 और 44 दूना 88, तो ये 500, यही 500 उसका क्रय मूल्य होगा। देखो उत्तर कितना है, 23वां है। देखो 500 रुपए। इसमें हानि के केस में हम क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं और जो आएगा उसका इसमें भाग दे देते हैं, ये 500 रुपए आएगा। अब दूसरे उस मेथड से लगाओ। देखो यूनिटरी मेथड से कैसे होगा, देखो 12% हानि का मतलब क्या होता है, यानी 100 रुपया में कोई चीज खरीदेगा तो उसको 12 रुपए का हानि हुआ, यानी 100 रुपया में खरीदा तो बेचा कितने में, 12%, 12 रुपए कम में, तो ये देखो 88 रुपए में बेचा, यानी 100 रुपए को उसने कितने में बेचा, 88 रुपए में बेचा। या इसका उल्टा करो तो 88 रुपए में बेच रहा है, तो खरीद कितने में है उसका क्रय मूल्य 100, तो यही रिलेशन बन जाएगा। तो 1 रुपए में होगा तो 100/88, और यही अगर 440 रुपए में होगा तो 100/88 गुणे 440, 10, 2, 50 और 500। देखो ये आपका यही तरीका आया, किससे, यूनिटरी मेथड से। आप ये देखो जो ये हमने गुणा किया, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है लगभग ये है, देखो ये 444/0.88, इसका जब वो करोगे, इसको उलट दोगे ना तो 0.88 होगा। देखो ये हमने किया ना, ध्यान से देखो, 100/88 गुणे 440, ये और ये देखो, ये दोनों और ये एक ही चीज है। इसको अगर पलट दो तो इसमें भाग लग जाएगा, 444 बटे क्या जाएगा 88/100, तो 88/100 में भाग दोगे तो 440/0.88, ये बिल्कुल यही चीज आई, तो ये जो है इसका जो ये देखो फंडा तो आपको क्लियर होना चाहिए। शॉर्टकट करने के लिए इसको एक में से घटा दो, दशमलव बना के एक में से घटा दो, इसमें भाग दे दो। अच्छा, अब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर यहां पे लाभ दिया है,
कि अगर 12% का लाभ होगा, तो अब देखो थोड़ा दशमलव में आएगा, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। देखो लाभ की जगह हानि में बेचा, अरे हानि की जगह अगर लाभ में बेचता तब क्या होता? हानि की जगह देखो अगर ये इसको लाभ होता तब क्या करते? उस समय हमने क्या किया था, एक में से हानि के केस में से 1.12 घटा दिया था 0.88 और इसमें भाग दे दिया था। लाभ जब होगा तो एक में यही 0.12 जोड़ देंगे, 0.12 जोड़ देंगे और इसमें भाग दे देंगे। तो 440 बटे 1.12, तो ये हो जाएगा 440 में 2 शून्य और 112। इसको जो सॉल्व करोगे यही रुपया आएगा। और देखो इससे जब वो किए थे तो 500 कुछ आया था, खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में था। अब जब इसको करोगे तो ये खरीदेगा कम में और बेचेगा ज्यादा में। देखो 440 112 3 12 3 36 3 कम 3 4 0 और 1 और ये आएगा लगभग 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 1 कम 9 1 10 हासिल 1 9 त्रिक 27 है गलत। देखो अभी हम कैलकुलेटर जाते हैं, इसमें हम सोच रहे हैं ये इसको इसी सवाल को बार बार रिपीट करके बताते हैं। देखो बच्चों, इसको हम टाइम वेस्ट न करके देखो इसी को लाभ और हानि दोनों में बार बार बताते हैं। देखो 44,000 भागे 112 बराबर होगा 392.86। ये इतने रुपए में वो खरीदा, क्योंकि ऐसा फिगर है कि लाभ के लिए अलग होगा, हानि के लिए अलग होगा। तुमने ये भी देखा, यानी इसने इतने रुपए में खरीदा, क्या किया, इसका भाग दे दिए हम, तो ये 392.86 में ये खरीदा लाभ के केस में। अगर हानि होगा तो निकाला था तुमने, कितना था ये हानि अगर 12% होगा तो 440 में क्या किया था, 0.88 का किया था भाग, ये आया था 494 शायद 494। तो ये हानि जो होगा तो ये 494 में और ये 440 में, सॉरी 440 रुपए में देखो खरीदा और 440 रुपए में बेचा और खरीदा था 494 रुपए में, 95 था, कर लेते हैं 440 भागे 0.88 नहीं 500 में आया था। 500 में देखो उत्तर 500। अब देखो
400। अब इसको देखो बच्चों ऐसे लिख लो, लाभ, पहले लाभ लिखो, हम रिलेटिव बात, विक्रय मूल्य, ये समझ लोगे तो इस तरह के बहुत सवाल आए हैं। ये क्रय मूल्य, लाभ 12%, विक्रय मूल्य 440 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 392.86। और ये हानि जो है 12% अगर होगा, ये लाभ की जगह, अब ये हानि अगर 12%, तो ये 440 तो फिक्स है, इसने बेचा है। अब इधर आएगा तो ये आ जाएगा 500 रुपए में। तुम ये देखोगे, इन दोनों में देखो, इसी सवाल को कहा कि अगर ये एक ने बेचा, मान लो दो आदमी हैं, तो एक ने लाभ पे बेचा, एक ने हानि पे बेचा। तो हानि पे बेचा तो वो खरीदा था 500 रुपए में, और जो लाभ पे बेचा वो 392 रुपए में खरीदा था। ये इसने 392 रुपए में खरीदा था 86 पैसे में, और ये 500 रुपए में खरीदा था। और ये विक्रय मूल्य ये, और क्रय मूल्य। तो लाभ में देखो, लाभ में क्या होगा कि लाभ में क्रय मूल्य कम होगा, लाभ में क्रय मूल्य कम होगा, तो इसमें 1.12 का भाग देंगे। देखो ये 12% है, तो 1.12 का भाग देंगे, और हानि रहेगा, विक्रय से क्रय खरीदना है, तो इसमें से एक घटा देंगे, एक में से 0.12 घटा देंगे, तो 0.88 का भाग दे देंगे। तो जब ये दशमलव का भाग दोगे इसमें ना, तो हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी, और 1 कुछ का भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगी। यानी इसने कम में खरीदा और इसी चीज को इसने ज्यादा में खरीदा, तब इसको हानि हुआ और इसको लाभ हुआ। यही इसी तरह के ये लगभग सभी सवाल इसी पे बेस्ड हैं। जो जल्दी अगर करना है तो ये आप समझ लो, और बेसिक वो आपको आने चाहिए। अब देखो इसी पे जो बेस्ड सवाल हैं वो सभी हम कराते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 250 है, 250 में खरीदा, और हानि विक्रय मूल्य 200, तो हानि कितना हुआ 50 रुपया। तो हानि का प्रतिशत, परसेंटेज क्या होगा, इसके 50 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 25 दूना 50, यानी 20%, यानी 20% का हानि हुआ, 20% का इसको हानि हुआ। ये है 24वां सवाल। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखो, हरि ने एक बैल 400 रुपए में खरीदा, वह उसने कितने में बेचे कि उससे 12% का लाभ हो। हरि ने, देखो क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। अब देखो हरि ने एक बैल 400 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य 400 और 12% का लाभ। तो देखो बच्चे, जब इसको हम इसमें करना होता है तो इसको दशमलव में बना के, इसको दशमलव में बना के एक जोड़ देते हैं, यानी ये तो हो गया 0.12 और एक जोड़ दोगे तो 1.12 का गुणा कर दोगे, तो इसमें ये विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, ये बताया ना 1.12, ये देखते ही 1.12 यानी 400 गुणे 1.12
12। देखो 0 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 438 रुपया 25 समान। हरी ने एक बैल 400 रुपये में खरीदा, कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो? $400 हमने गलत लिख दिया है, ये 400 नहीं 480 है, इसीलिए उत्तर इसका नहीं मिल रहा। तो 480 पे कर लो, जब खाली ये बदलेगा तो 12% होगा, तो 480 गुणे 1.12, तो ये टाइम वेस्ट ना हो, तो 480 गुणे 1.12, ₹537.60, यानी इसका ऑप्शन है 3। देखो पहले गलती हमने क्या कर दिया था कि 480 की जगह हमने इसमें लिख दिया था 400, तो ये गुणा जल्दी हो गया था हाथ से। अगर 480 है तो वही सेम चीज ये, यानी 500 अगर होता तो क्या करते, 500 गुणे 1.12, 1490 होता, तब यही 1490 गुणे 1.12, यानी लाभ के केस में हमारा बताने का मतलब है कि लाभ के केस में खाली उसको दशमलव में बदल करके एक जोड़ देंगे और वो आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। और हानि अगर होता, देखो अगर यही सेम चीज क्रय मूल्य और हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, इसी पे मान लो 12% का हानि होगा और क्रय मूल्य 400 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या करेंगे, इसको दशमलव में बना के एक में से घटा देंगे, एक में से 0.12 घटा दोगे तो 0.88, तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 400 बटे 0.88। ये देखो 400 भागे 0.88, यानी 454.55 इतना इसका वो होता। देखो ना 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 गुणा होगा सही। देखो इसके केस में देखो बेटे, जब इधर से इधर जाएंगे, देखो हम बताना बहुत गड़बड़ बताएंगे। देखो इसको जब इधर जाएगा ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रय से विक्रय मूल्य जब जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसको जो है 400 गुणे होगा 0.88, घटेगा, $400 गुणे 0.88, ये 352 रुपए में बेचेगा। आप देखो ये 352, देखो हमने थोड़ा सा गलती क्यों हुआ, जब इधर दिया रहेगा
ये दिया रहेगा, इसको करेंगे तब गुणा करेंगे। अगर ये विक्रय मूल्य दिया होता, क्रय मूल्य निकालते तो इसमें इसका भाग देते और इधर वाले में इसका भाग देते। अभी इस पे एक सवाल हम बता रहे हैं, इसी सवाल को ले लो। अच्छा, इसी सवाल को देखो दोनों तरफ से करो। इसी सवाल को पूरा हम ये पूरा चैप्टर इसी एक ही सवाल पे बेस्ड सब हो जाएगा। देखो ये दशमलव का जोड़ और घटाना, ये बेसिक चीज समझो बच्चों। जैसे मान लो एक क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य, हम इन तीनों का चारों का विश्लेषण जब करेंगे, देखो अगर देखो 400 रुपए, हम गुणा भाग के चक्कर में इसको राउंड फिगर ले रहे हैं। 400 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ का प्रतिशत 12 दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हमने बताया था कि ये 400 गुणे 1.12 बराबर ये लग रहा है। देखो 400 गुणे 1.12 448। 12% का लाभ से बेचा, 12% का लाभ जब लिया तो 400 गुणे 1.12 448 रुपए हुआ। लाभ कितना होगा? लाभ दो तरीके से निकलेंगे। देखो लाभ अगर है तो 400, ये परसेंट का बेसिक समझो, तो ये कर दिया तो लाभ हुआ 48 रुपए। लाभ हुआ, इसका परसेंट का गुणा कर दिया, लाभ हुआ 48 रुपए। अच्छा, अब देखो ये 448 है, ये 448 और ये 400 घटा दोगे तब भी ये लाभ मिलेगा। ये इसमें क्या हुआ? लाभ कुल 48 रुपया, लाभ का परसेंटेज 12 और ये 448 रुपए में विक्रय किया। ये कैसे हुआ? इसको हमने जो है गुणा कर दिया इसमें जो है 1.4 का। अब हानि अगर होगा बच्चों, अब क्रय मूल्य मान लो, देखो यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़, क्रय मूल्य, ये हानि, अगर हानि में बेचता है तो हानि का परसेंटेज और विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य हमने पहले फिक्स कर दिया था, ये 400 और हानि का परसेंटेज दिया है 12% के, हानि पे बेचा। तो हमने क्या किया था? देखो हमने ये किया था कि एक 400 में से 400 में एक में 0.12 घटा दिया और 0.88 का गुणा कर दिया, 0.88 का गुणा कर दिया, ये बराबर आ गया देखो 400 गुणे 0.88 352 रुपया, 352। अब देखो अब हानि कितना हुआ? हानि निकालने के लिए 400 में हम 12% का वो कर देंगे, तो 12 चौक 48 रुपया, 48 रुपया हानि, या इसमें से ये घटा दोगे, 400 में 352 घटा दोगे तो 48, इसमें से ये घटा दोगे, देखो इसका क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो ये हानि 48 रुपए का हुआ।
तो हमने देखा कि इसमें जब इधर का दिया हुआ था, जब इधर का दिया हुआ था, जब इधर बढ़े, यानी हमने बताया कि ये भी डायरेक्शन इधर को गया और ये भी डायरेक्शन इधर को गया, तब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसी को उलट दो, देखो अब मान लो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मान लो ये 448 रुपया और लाभ प्रतिशत 12 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, और यहां लाभ होगा। ऐसे केस में क्या हुआ कि ये देखो, ये तो एज इट इज रहेगा 12% और ये सब कुछ ऐसा है, इसका जो गुणा किए थे ना 1.12 का, इसमें भाग दे देंगे। देखो इसमें जब इसका गुणा किए तो ये आया, तो इसमें जब इसका भाग दे देंगे तो ये आएगा, तो ये कितना आएगा, देखो इधर करने के लिए, देखो इधर जब करेंगे तो 448 भागे 1.12, ये कितना हो जाएगा 44 800 बटे 112। तो ये देखोगे कि ये आ रहा है 4 पर जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 ये 4, ये बिल्कुल 4 बार जा रहा है, चार बार जा रहा है, 400 आया। और लाभ का प्रतिशत क्या होगा बेटे, देखो लाभ का प्रतिशत इस पे निकालोगे तो 12 चौक 48 रुपए होगा, या 448 में से 400 घटा दोगे तो ये भी 48, यानी बिल्कुल सेम। अच्छा देखो इसका, अब हानि में देखो, हानि का अगर परसेंटेज है, हानि का परसेंटेज, और ये 448 रुपए है विक्रय मूल्य, हानि का परसेंट, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बिल्कुल यही होगा। देखो ये 12% है दिया हुआ, तो क्या करेंगे, एक में से, इसमें क्या किया, एक में इतना जोड़ दिया था, तो एक में से 0.12 घटा देंगे, यानी 0.88 का भाग दे देंगे, तो 448 भागे 0.88 का भाग दोगे, देखो देखो 448 भागे 0.88, तो ये आ जाएगा देखो 509 रुपए 9 पैसे। देखो अगर ये यहां पे हमने फिक्स कर दिया ना, इसका विक्रय मूल्य हमने फिक्स किया है, इधर विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है, अगर हम इसको यही विक्रय मूल्य कर दो, देखो हमने विक्रय मूल्य दोनों का एक किया है तब ऐसा आया, लेकिन अगर हम ये 352 ही करो, तो 352 अगर विक्रय मूल्य करोगे तो हानि अगर 12% है, देखो 12% है, तो ये
क्रय मूल्य कितना होगा 352 भागे 0.88। तो 352 भागे 0.88, तो ये देखो 400 रुपये आया। ये देखो ये 352 है, अगर इसको 352 रखोगे तो ये 400, तो देखो ये 352 है तो ये 400, 448 है तो ये 400 निकाला। जब 400 क्रय मूल्य है तो लाभ के केस में 448, क्रय मूल्य जब 400 है तो ये 352। तो ये देखो ये लाभ और हानि का देखो, अगर इधर जाएगा, देखो ये क्या किया है, ये इधर गया है तो भाग लगेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो भाग लगेगा, और राइट हैंड साइड जाएगा तो यानी राइट हैंड जाने का मतलब कि क्रय मूल्य इधर दिया हुआ है और निकालना विक्रय, तो गुणा कर देंगे 1 पॉइंट कुछ में, और जब ये हानि का रहेगा तो गुणा कर देंगे 1 में से घटा करके। जब इधर से इधर आएगा तो 1 में जोड़ करके दशमलव बना करके उसका भाग दे देंगे इधर से, और ये तो दोनों एक ही है, हमने खाली विक्रय मूल्य दोनों का बदल दिया है। तो ये विक्रय मूल्य होगा, तो अगर हानि का करेंगे तो 0.88 का कर देंगे तो ये आएगा। तो ये बेसिक ये सवाल इसी पे, ये लगभग पूरा चैप्टर इसी तरह है। तो विक्रय मूल्य जो है दिया है, अधिकतर सवाल बच्चे घबराते हैं, विक्रय मूल्य दिया है जैसे ये नीचे वाला, कि अगर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है तब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया है हानि दिया है तब कैसे निकालेंगे। ये बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया तो ये सवाल आपको आसान लगने लगेगा। शुरू में हमने बताया था, अभी मैं जब आऊंगा गांव पे तो इसको पूरा जो है कि डिटेल एक दिन सिर्फ इसी पे हम कर देंगे, तो तुम्हारा जो परसेंटेज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, देखो क्या मिनट, हाँ 42 मिनट का हो गया, तो अब इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हो नहीं पाया पूरा सवाल इसका, आप इसको करोगे ना तो ये करोगे तो बहुत आसानी से होगी। इतने में खरीदा, कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो, तो इसमें 1.12 का गुणा कर दो, इसमें 12% है तो 1.12 का गुणा कर दो। राम ने इतने साइकिल खरीद कर इतने रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, इसमें से ये घटा दो। राम ने 500 रुपए खरीदी हुई गाय को परसेंट लाभ पर बेच दिया, तो कितने का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 500 में 1.15 का गुणा कर दो। देखो ये 500 में 1.15 का गुणा कर दो। एक टेलीविजन 500 रुपए में बेचना 10% का लाभ होता है, तो उसका बेचने पर देखो ये विक्रय मूल्य, अब ये 10% का लाभ होता है, तो 1.1 का भाग देंगे तो उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और इतने में बेचा जाए तो कितने की हानि होगी, तो उसमें से ये घटा देंगे, उसके परसेंटेज निकाल लेंगे, हानि होगी। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है बेचने में। देखो ये यही जो नीचे वाला ये प्रोसीजर ज्यादा आता है कि कितने पे बेचने पे 20% की हानि हुई, और कितने में बेचे कि पहले वो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य पे लाभ 1.3 का गुणा कर देंगे। ये बच्चों ये सवाल जो है, अगर ये बेसिक समझ में आ गया कि लाभ होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे, ये जो शॉर्टकट तरीका है दशमलव में बना करके भाग देने या गुणा करने पे, अगर दाहिने तरफ जाएगा तो गुणा होगा, बाएं तरफ जाएगा तो भाग होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, अब ये वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर ये इसमें से फंडामेंटल समझने में कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम उसको फिर से समझा देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।